हेलो, वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। आपका मेरे चैनल त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से प्लेनेट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने राहु देव के बारे में बात की थी। तो राहु देव की बात हुई है तो केतु देव की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम जब अमृतपान हो रहा था तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेके स्वर भानु राक्षस का वध कर दिया था। तो उसका जो अपर पार्ट था वो राहु कहलाया और जो लोअर पार्ट था वो केतु कहलाया। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें केतु देव के बारे में बात करनी पड़ेगी कि कौन सी चेतना राहु के पास चली गई और कौन सी चेतना केतु के पास आ गई। कर ली कि राहु किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अपर पार्ट के पास वो सेंसेस हैं, देखने की सुनने की क्षमता है। तो राहु देव जो वर्क करते हैं वो देख के करते हैं, मतलब उनको पास परसीव करने के लिए बहुत सारी इंद्रियां हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि मेरे साथ छल हो रहा है और राक्षसों के साथ छल हो रहा है कि श्री कृष्णा राक्षसों को अमृत नहीं पिला रहे। तो उसने अपनी इंद्रियों के थ्रू ये परसीव किया और मरने से पहले जब उन्होंने अमृत पी लिया, यही परसेप्शन के साथ जब उनका सर धड़ से अलग हुआ तो यही चेतना एक्चुअली कटने के बाद जब उनके दो पार्ट हो गए तो दो चेतना डिवाइड हो गई। तो जो ये छल वाली चेतना है, धोखे वाली चेतना है, जो उन्होंने परसीव की थी कि भाई पूरी दुनिया छल पे ही चल रही है, अब श्री कृष्णा जी भी बायस्ड हो गए हैं अमृत को लेके राक्षसों और देवताओं के बीच। तो ये चेतना उनके माइंड में घर कर गई। तो कटने के बाद जब दो चेतनाओं का जन्म हुआ, एक चेतना कहलाई राहु और एक दूसरी चेतना का जन्म हुआ वो है केतु। तो वो इसी परसेप्शन के साथ बेचारे अमृत पीने के बाद गए कि छल पे ही काम चलता है और माया से ही काम चलेगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज तक वो बेचारे उन्हीं अनएथिकल काम्स को लेके चल रहे हैं। पर केतु देव के पास एक्चुअली दूसरी चेतना चली गई, क्योंकि केतु देव के पास वो परसीव करने की इंद्रियां है ही नहीं। उनके पास है हृदय, उनके पास है हर्ट, उनके पास चले गए, वो चेतना चली गई, बड़ी भावपूर्ण चेतना हो गई केतु महाराज की। तो केतु की चेतना को बोलते हैं भाव, इंट्यूटिव या इंट्यूशन। केतु महाराज के पास इंट्यूशन पावर है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सेंस नहीं है। तो वो भाव पे काम करते हैं। तो जो केतु ड्रीवन व्यक्ति होते हैं ना, वो बेचारे भाव पे काम करते हैं। उनको जो भाव पसंद आता है या किसी व्यक्ति का जो भाव पसंद आता है वो उसके साथ चल देते हैं। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, केतु आंतरिक मूल्यांकन की शक्ति देते हैं। आंतरिक यानी कि इनर सेल्फ, हृदय चेतना की वजह से उनको ये पावर मिल गई कि वो जो भी चीज़ को जज करेंगे वो इनर सेल्फ से जज करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में जो राहु के पास पावर है कि वो देखेगा, कैलकुलेटिव है राहु, बहुत बड़ा देखेगा, देख के छल कर लेगा कैलकुलेशन से। केतु महाराज के पास कैलकुलेटिव माइंडसेट है ही नहीं, वो भाव पे जाते हैं। अब जैसे कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, वो वास करते हैं आपके हृदय में। ऐसे ही केतु महाराज को स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये भाव पे काम करते हैं। और इनको एस्ट्रोलॉजी में डिटैचमेंट का कारक बोलते हैं। अब ये डिटैचमेंट कैसे देते हैं, क्योंकि राहु देते हैं अटैचमेंट और केतु देव देते हैं डिटैचमेंट। केतु देव को जड़ माना जाता है। जैसे आप किसी भी पेड़ को देखते हैं ना, जो उसमें जड़ है, उसकी जो रूट्स हैं एक्चुअली वो हैं केतु महाराज। और जो बाहरी आवरण है, जो वो हरा भरा दिख रहा है, जो वो एक तरीके से माया बोल लीजिए, जो माया दिख रही है वो है राहु देव। तो जो बहुत ही माइनर, बहुत ही गहरा पार्ट है
वो हैं केतु। क्योंकि जो हमारे भाव होते हैं ना वो बहुत गहरे होते हैं, उनको हर कोई देख नहीं सकता। राहु को सब देख लेंगे कि बाहर से व्यक्ति कैसा दिख रहा है, ये धार्मिक है अधार्मिक है, उसके बारे में आप जज कर लोगे। बट आप किसी के भाव को पहचान नहीं सकते, क्योंकि भाव बड़े गहरे होते हैं। किसी के भाव को जानने के लिए आपके अंदर भी वो इंट्यूशन, वो इंट्यूटिव या वो भाव वाली पावर होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी के साथ उन भाव से कनेक्ट कर सकें। तो केतु महाराज को मिली भाव की पावर। तो अब केतु महाराज हैं रूट्स। तो जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनका कोई ना कोई रूट तो होता ही है हमारे जीवन में। तो जो भी प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में, उनके रूट्स पे जो जाने का काम करते हैं वो करते हैं केतु महाराज। तो जो भी राहु की प्रॉब्लम्स होंगी, या राहु आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि राहु है मेटेरियलिस्टिक का कारक, उसके पास सेंस है वो वाली कि सबका लूट लूँ। केतु महाराज के पास ऐसी सेंस नहीं है। तो केतु महाराज देते हैं डिटैचमेंट चीज़ों से। अब केतु जो डिटैचमेंट देते हैं वो ऐसे नहीं देते कि हर चीज़ को छोड़ के चले जाओ या आप छोड़ दोगे। केतु बड़े भाव वाले ग्रह हैं और रिसर्च वाले ग्रह भी हैं। केतु देते हैं बहुत ही माइन्यूट माइनर लेवल पे रिसर्च कराते हैं ये, क्योंकि ये इनर सेल्फ के कारक हैं। अब ये आपको बहुत ही डीप लेके जाएंगे अंदर, विचारों के अंदर। जैसे राहु तो अटैचमेंट देते हैं, राहु बनाते हैं परत, क्योंकि मायावी ग्रह है, परत दर परत दर परत दर बना देते हैं। और केतु काम करते हैं परत खोलने का काम। वो कैसे काम करते हैं? वो करते हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू। कि केतु वाला व्यक्ति ना बहुत क्वेश्चनिंग करता है कि आत्मा क्या है, मन क्या है, क्या मैं इसको जान सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। हर बात के भाव में जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि डीप इनसाइड जाने की कोशिश करेंगे केतु वाले व्यक्ति। जो केतु ड्रिवन व्यक्ति है वो किसी से भी जुड़ेंगे तो भाव की वजह से जुड़ेंगे। और जो राहु वाले व्यक्ति है ना वो हमेशा जुड़ेंगे भाई प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है इस काम में, कि मैं तेरे साथ क्यों चलूँ, ये मुझे बता दे। और केतु वाला व्यक्ति बोलेगा भाव कैसा है यार इसका, ये मुझे देखने में भले ही कैसा लग रहा हो पर इसका भाव बड़ा अच्छा है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, ये काम मैं कराऊंगा आपका, क्योंकि उनको भाव पसंद आ गया। तो अब हम बात करते हैं रूट्स की। तो जो भी प्रॉब्लम होती हैं केतु उनके रूट कोज में जाता है। केतु वाले व्यक्ति करते हैं रूट कोज एनालिसिस, कि भाई मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, पहले कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले भाव देखते हैं कि इस व्यक्ति का भाव क्या लग रहा है। तो पर केतु ड्रिवन जो व्यक्ति हैं वो बेचारे किसी भी व्यक्ति की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बोल कुछ नहीं पाते, क्योंकि ये एक तरीके से म्यूट ग्रह है, क्योंकि इसके पास मुंह नहीं है ना बोलने के लिए। तो जो भी भाव आएगा ये अपने मन में रख लेगा, ये उस भाव को दबा लेते हैं, बोल किसी के सामने कुछ नहीं पाते। चाहे किसी के थ्रू कितने ही परेशान हो, ये उनको बोलेंगे ही नहीं, ये उस काम को करते रहेंगे, क्योंकि केतु है ही ऐसा प्लेनेट। तो पर जैसे मैं सीड्स की बात करूं, जो बीज होता है ना वो केतु है। तो बीज में ही वो क्षमता होती है जो पेड़ बनेगा और उस पेड़ पे फ्रूट आएंगे। तो जो बाहर दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो फ्रूट्स दिख रहे हैं वो आ रहे हैं केतु की वजह से। तो जो भी फ्रूट्स आपकी लाइफ में आएंगे, जिनको बोलते हैं कि रिजल्ट, कर्मा क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। कर्मा है केतु, कि आप क्या बोल रहे हैं तो वही निकलेगा। तो केतु ड्रिवन व्यक्ति बहुत सोच समझ के किसी भी काम को करते हैं, डीप रिसर्चर करवाते हैं, डीप रिसर्च करवा देते हैं केतु। और ये डिटैचमेंट के कारक हैं। तो ये डिटैचमेंट ऐसे देते हैं कि जब ये बहुत डीप रिसर्च कर लेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो डीप रिसर्च करते करते जब वो परत खुलती रहेंगी उस चीज़ की, तो ये बहुत ही गहराई में जाके फिर उस बात के भाव में चले जाएंगे। और उस भाव में जाके जब इनको लगेगा किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कि यार ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा मैंने इसको सोचा था, ये दिख कुछ रहा था, दिख ये धार्मिक रहा था, स्पिरिचुअल रहा था, पर भाव इसके ऐसे नहीं है, तो ये उससे डिटैच हो जाएंगे।
ऐसे ही केतु महाराज, जैसे कुंडली में मैं आपकी बात करूँ, केतु ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के कारक तत्वों से आपको डिटैच कर देंगे। डिटैच कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु शुक्र महाराज के साथ बैठे हैं, यानी कि केतु और वीनस का योग है, तो इस योग को कहा जाता है कि भाई आपका अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि वीनस है पत्नी के साथ, डिटैचमेंट हो जाएगा। पर ऐसे डिटैचमेंट नहीं करते कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाओगे। पहले केतु शुक्र के कारक तत्वों को देखेगा, भाव देखेगा उस स्त्री के कैसे हैं। अगर इसको भाव अच्छे लग रहे हैं तो ये रहेगा। भाव में अगर दिक्कत हो गई उस स्त्री के, वो देखने में भले ही कैसी हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो या ना हो, अगर उसके भाव क्लियर हैं, अच्छे हैं, तो ये उसके साथ रहेगा। ऐसे ही केतु शुक्र के योग में क्या कहा जाता है कि आप अपने पैसे से भी डिटैच हो जाओगे। बट फिर यही बात वो आ गई कि ये लोग जो केतु ड्रिवन होते हैं, ये पैसे के बारे में भी इतना समझ जाते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, इसको कितना कमाना चाहिए, कितना नहीं, तो ये उससे डिटैचमेंट फील कर लेते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये पैसा छोड़ के चले जाएंगे। एक्चुअल में ये पैसे की सही उपयोगिता को समझ जाते हैं कि मुझे इसको उपभोग नहीं करना, इसका उपयोग करना है। तो ये इनका लगाव पैसे से उतना नहीं रहता। ऐसे ही अगर केतु महाराज किसी भी प्लेनेट के साथ हों, उसके साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट बना लेते हैं, अगर उस प्लेनेट के कारक तत्व के साथ इनको भाव समझ ना आ रहा हो। तो राहु की एनर्जी अलग है, केतु की अलग है। केतु बड़ा स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो जो आंतरिक मूल्यांकन की शक्ति, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या द पावर ऑफ इनर असेसमेंट, अपने आप को जानने की क्षमता, वो केतु महाराज के पास है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ दे देंगे कि आप मन और आत्मा की भी परत को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि केतु एक मोंक है, इसे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, ये अंदर की यात्रा में बड़ा खुश है। केतु वाले लोग आपको बड़े सोलिट्यूड, आइसोलेटेड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये समझ जाते हैं दुनिया के भाव को, तो ये छोड़ देते हैं उसको फिर। तो ये लोग आपको बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस पे मिलेंगे, वहाँ अकेले रहते होंगे, अपनी प्रक्रिया, बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल होती है इनकी, बहुत कम सामान रखते हैं अपने चारों तरफ, क्योंकि इनको पता लग जाता है। तो इस तरीके से केतु महाराज वर्क करते हैं। अगर किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो केतु को पकड़ना होगा, क्योंकि केतु जड़ हैं। जो इनर सेल्फ में अंदर जाने की, मन को समझने की, आत्मा को समझने की जो क्षमता है, वो केतु महाराज के ही पास है। राहु वाले कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो केतु एक मोंक है, फ़कीर भी हैं। और केतु जिनका अच्छा होता है, वह बहुत अच्छे हीलर होते हैं। उनके पास ये क्षमता होती है कि वो अपनी बातों से किसी को भी हील कर देंगे, क्योंकि ये सामने वाले के मन की भी मैट्रिक्स को तोड़ देते हैं, उनके मन के भाव को समझ के उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो और केतु देवी हैं जो सारी समस्या का अंत कर सकते हैं आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि जितनी समस्याएं हैं आजकल मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो राहु देते हैं। और राहु को शांत रखने का जो मंत्र है वो केतु के पास है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रोथ भी करनी चाहिए, पर अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं रखते तो आप राहु को बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि राहु के जो बैलेंसिंग का काम है ना, वो केतु महाराज करते हैं। क्योंकि कुंडली में ये एक दूसरे से आमने सामने बैठे होते हैं हमेशा। अगर कोई राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु देव सेवेंथ हाउस में है, राहु सेकंड हाउस में है तो केतु देव एट्थ हाउस में मिलेंगे। तो जो बैलेंसिंग का काम है राहु की, वो केतु करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी पेड़ को हरा भरा करना है ना, तो उसके जड़ को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उसके जड़ को पानी देना पड़ेगा। पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा करना है तो उसके भाव अच्छे करने होंगे। अगर किसी व्यक्ति को वाकई में अच्छा करना है तो उसको स्पिरिचुअल करना पड़ेगा, उसके मन के भाव बदलेंगे तभी वो व्यक्ति बदल सकता है। तो जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है
इंडिविजुअलिटी की वजह से। अगर आप पर्सनैलिटी पे ध्यान देते रहेंगे, इंडिविजुअलिटी पे ध्यान नहीं देंगे, तो व्यक्ति कभी बदल ही नहीं सकता। तो मैं तो कहता हूँ केतु महाराज के पास जाएं, उनको साथ दें। धन्यवाद।